18 मार्च 2021 करीमगंज की बाटग्राम मैदान में हजारों लोग जमा थे। स्टेज पर नरेंद्र मोदी आए और उनकी पहली लाइन थी, नमस्कार करीमगंज एवं बराकबासी जनसाधारण सब भाला सैनिया। उस वक्त लोगों को लगा कि उनकी मिट्टी, उनकी पहचान, उनके शहर के नाम देश के सबसे बड़े नेता की जुबान पर आया। लेकिन आज 2025 में वही लोग सड़क पर हैं, क्योंकि करीमगंज अब करीमगंज नहीं रहा। सरकार ने इसका नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया। लेकिन सरकार की इस फैसले की तुरंत बाद एक नई कहानी लिखी गई, प्रोटेस्ट की, रेजिस्टेंस की और रिप्रेशन की। 6 सितंबर 2025 श्रीभूमि का एक कॉलेज, नवीन चंद्र कॉलेज, यहाँ एक संगठन करीमगंज जिला नाम प्रतिरोध समिति ने प्रोटेस्ट कर दिया था। स्टूडेंट्स, लोकल सिटीजन्स और टीचर्स भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। उनके हाथ में तख्त लिखे थे, नाम बदलना मंजूर नहीं। पुलिस ने कैंपस के अंदर एंट्री ली, लाठीचार्ज हुआ, कई स्टूडेंट्स जख्मी हुई, चेहरे पर आंसू, डंडे के निशान और आवाज में गुस्सा था। আমরা আন্দোলনে নামেছি, যেটা আমরা ডেমোক্রেটিক রাইট। আমরা আন্দোলনে নিঃশব্দ নামেছি, পুলিশ এসে আমাদের স্টুডেন্টকে মারেছে, লাঠিচার্জ করেছে এবং একজনের হাত ভেঙেছে। চার পাঁচ ইভেন কলেজের সামনে, কলেজে ঢুকিয়ে ইভেন আমরা মারছে। তারা এনসি কলেজের ভিতরে একটা স্টুডেন্ট রে লইয়া তারা পুলিশ যারা মেল আছে তারা ফিমেল রে মারে। তারা এটা কিনা ডেমোক্রেসি নেই, এটা আমরা তো ডেমোক্রেসির জোনা। তারা হাতি মারে, পালাইয়া মারে, এরকম করে। वो लोग ऐसा करते हैं, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा करीमगंज का नाम चेंज करके कुछ डेवलपमेंट लाते हैं, वो हम लोग भी साथ देंगे। अगर डेवलपमेंट वो होगा, एक डिस्ट्रिक्ट अगर नाम चेंज करने में कम से कम 1000 करोड़ लगता है। 1000 करोड़ में अगर वो हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाते हैं, वो हम लोग 1000 बार वो साथ देंगे। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर खुद आए। उन्होंने प्रोटेस्ट लीड कर रहे एक स्टूडेंट से पूछा, तुम लॉ एंड ऑर्डर समझते हो क्या? 1000 लगेगा। अरे भाई ये बताओ, कानून जानते हो? 163 बीएनएसएस जानते हो? तुम अवेयर हो कि ये प्रोटेस्ट शांति भंग कर रहा है? स्टूडेंट ने जवाब देने वाला ही था, लेकिन डीसी ने सीधा पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने तुरंत कहा महबूब, और उसी पल ऑर्डर आया, अरेस्ट हिम। 1 मिनट, क्या नाम है आपका? महबूबा। कॉलेज के अंदर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जो आवाज अपनी हक मांग रही थी, उससे सिर्फ एक नाम के लिए चेन से उतरकर जेल भेज दिया गया। और जैसे ही कैंपस में रिप्रेशन का ये मंजर सामने आया, पॉलिटिक्स ने अपना रंग दिखाया। ओपोजिशन की आवाज सुनी गई। इस घटना के तुरंत बाद ओपोजिशन ने अपना बयान दिया। कांग्रेस लीडर जुबैर अनम ने कहा, यह सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है। जब स्टूडेंट्स को आवाज उठाने पर डंडा मारा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो समझिए डेमोक्रेसी खतरे में है। सरकार चाहे कितनी भी कोशिश करे, आवाम की आवाज को कभी नहीं दबा सकती। करीमगंज था, करीमगंज है और आवाम के दिल में करीमगंज ही रहेगा। उनकी ये बात प्रोटेस्टर के लिए सहारा बनी। जो स्टूडेंट्स थोड़े डर गए थे, उनकी आंखों में फिर से रेजिस्टेंस चमक उठी। पर यह कहानी सिर्फ आज की प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ उस इतिहास में है जहां से करीमगंज की पहचान बनी। करीमगंज बराकबेली का दिल है। ये शहर हमेशा से कल्चरल मेल्टिंग पॉट रहा है। जैसे कि बंगालीज हिंदूज, बंगालीज मुस्लिम, मणिपुरी, त्रिपुरी कम्युनिटीज का घर। ब्रिटिश एरा में यह सिलेट का डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। 1947 की पार्टीशन के वक्त सिलेट रेफरेंडम हुआ और करीमगंज को असम में शामिल किया गया। लेकिन करीमगंज नाम के पीछे एक और कहानी है जो अभी भी लोगों की बीच जिंदा है। कहा जाता है कि यहाँ एक बुजुर्ग शख्स मोहम्मद करीम चौधरी ने अपनी मेहनत और विजन से एक बाजार बनाया था। उस बाजार का आसपास ही आज का करीमगंज शहर विकसित हुआ। लोग कहते हैं कि करीम ने गंज बनाया और वही बना करीमगंज। यानी शहर का नाम उस आदमी की लेगेसी से जुड़ा हुआ था जिन्होंने यहाँ के लोगों के लिए अर्थव्यवस्था और बाजार की बुनियाद रखी। चाहे ये कहानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में हर जगह डॉक्यूमेंटेड ना हो, लेकिन लोकल आस्था और ओरल हिस्ट्री में ये एक गहरा सच है। और इसी वजह से आवाम कहती है कि करीमगंज का नाम बदलना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं है, बल्कि उनकी विरासत और बुजुर्गों की याद को मिटा देना। और इसी इतिहास को तोड़कर सरकार ने 2024 में एक नया चैप्टर लिखने की कोशिश की। 19 नवंबर 2024 असम सरकार ने फैसला लिया, करीमगंज का नाम बदलकर श्रीभूमि किया जाएगा। सरकार कहती है कि ये सांस्कृतिक अस्मिता का सवाल है, यह असम की गौरव का प्रतीक है। करीमगंजर नाम श्रीभूमि मैं दिया नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर दिसे। लेकिन आवाम पूछती है, क्या ये उनकी डिमांड थी या फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, एक वोट बैंक को अपीज करने का तरीका है? और जब फैसला सरकार का हो तो बयान सीएम का ही देना जरूरी था।
सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा, नाम बदलने से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता मजबूत होती है। करीमगंज का नया नाम विरासत को दर्शाता है, लेकिन सवाल यह है, क्या किसी जगह का नाम उसकी लोगों से बड़ा हो सकता है? आवाम कहती है कि उनकी पहचान छीन ले गई है, और एक सीएम के लिए पहचान की जज्बात क्या सिर्फ पॉलिटिक्स है? ये राजनीति का खेल सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं था, इसका सबसे गहरा असर पड़ा कॉलेज और स्टूडेंट्स पर। कैमरा नवीन चंद्र कॉलेज के अंदर जाता है, दीवारों पर पोस्टर्स, स्टूडेंट्स की मुंह में सेव करीमगंज, सेव आइडेंटिटी ये है, और एक लड़का रो कर कहता है कि हम तो अपना हक मांग रहे थे, पर पुलिस ने यहाँ तक घुसकर हम पर लाठी चला दिया। एक लड़की बोलती है, कॉलेज पढ़ाई का मंदिर होता है, अगर यहाँ भी आवाज उठाना जुर्म बन गया तो फिर हम सीखेंगे क्या? सिर्फ डर? ये तस्वीर दिखाती है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ राजनीति नहीं, एक पूरी जनरेशन की लड़ाई है, पहचान और हक के लिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना गुनाह है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 19 में लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और पीसफुल असेंबली हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का हवाला देकर अक्सर आवाज को दबा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि प्रोटेस्ट लोकतंत्र का दिल है। फिर सवाल है, जब स्टूडेंट शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे तब लाठी चार्ज और अरेस्ट क्यों? क्या सिर्फ एक नाम महबूब लेना अरेस्ट जस्टिफाई करता है? और जब आवाज दबा दिया जाता है तो समाज अपने आप तोड़ने लगता है। नाम बदलने की फैसला सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव तक सीमित नहीं है, लेकिन इसका असर समाज पर डायरेक्टली पड़ रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि नाम बदलना हमारा अस्मिता का जीत है, दूसरी तरफ वो आवाज है जो कहती है ये हमारी पहचान छीनना है। इस डिबेट ने गली मोहल्ले तक डिवाइड कर दिया है। एक ही बस्ती में पड़ोसी अब एक दूसरे को शक की नजर में देख रहे हैं। कॉलेज की स्टूडेंट्स आपस में बात करने से खतरे हैं। मार्केट के बीच बीच में भी चर्चा अब व्यापार की बजाय राजनीति पर होता है। ये दरार नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है पॉलिटिक्स के जरिए। और जब राजनीति समाज को तोड़ने लगे तो ये सिर्फ अनफेयर नहीं, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। और जब समाज बिखरने लगे तो आवाम की कहानियां सबसे ज्यादा दर्दनाक होते हैं। बाजार में एक शॉपकीपर कहता है कि नाम बदलने से हमारा धंधा थोड़ी बढ़ेगा, हमें सड़क चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, नौकरी चाहिए। और एक स्टूडेंट बोलता है कि हम अपना पहचान छोड़कर नए नाम से जी नहीं सकते, यह हमारा एग्जिस्टेंस पर सवाल है। और एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने पार्टीशन देखा था, अब फिर से अपनी पहचान को खोते हुए देख रहा हूँ। यह आवाज सिर्फ स्लोगन्स नहीं, एक पूरी कम्युनिटी का दर्द है। और इसी दर्द के बीच डॉक्यूमेंट्री के एक आखिरी सवाल उठती है। एक तरफ सरकार कहती है कि ये अस्मिता का सब फैसला है, दूसरी तरफ आवाम कहती है कि ये उनकी पहचान छीन ले गई है, और बीच में समाज डिवाइड हो गया। पड़ोसी पड़ोसी से, दोस्त से, और स्टूडेंट्स आपस में ही शक करने लगे। राजनीति अपना खेल खेल रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि नाम कौन बदल रहा है, शहर का, समाज का, या फिर डेमोक्रेसी का? आपको क्या लगता है, ये डिसीजन सही है या गलत? कमेंट्स में जरूर बताना, अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए FM डॉक्स को, जहां हम आपको देते हैं असली कहानियां बिना फिल्टर के।